स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके इस चैनल AES स्टडी में, जहाँ पर आपको जीरो से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीखने को मिलता है। आज की इस वीडियो में 50 वर्ड लाए हैं जो कि आपको बोलचाल को, जो इंग्लिश के बेसिक बोलचाल को जो है सुधारने वाला है, क्योंकि इसमें हम हर एक वर्ड का उच्चारण लिखकर बता देंगे ताकि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। साथ ही में उनका प्रयोग करके सेंटेंसेस बना करके अंग्रेजी में बातें कैसे किया जाता है वो भी 2 सेंटेंसेस बनाएंगे, यानी कि 100 सेंटेंसेस होने वाला है। और साथ ही में 50 इंग्लिश वर्ड। अगर आप लोग रोज रोज इसी तरीके से करेंगे ना, तो वादा करता हूँ कि आपको कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों आने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग शुरू से लास्ट तक देखते रहना अच्छे तरीके से, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों सीख सके। सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको रोजाना इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखना है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर वर्ड जो हमारा है, यहाँ पर लिखा हुआ है STAND। ठीक है, तो इसे पढ़ना क्या है, जब भी ST रहेगा ना तो उसका उच्चारण क्या करना है, स्टॉ, यानी कि स्टॉ हो गया। अब देखिए ए का उच्चारण यहाँ पर आय कर देंगे, एन का अनुस्वार, डी का ड, तो हो गया स्टैंड। इसे हम क्या पढ़ते हैं, स्टैंड। स्टैंड मतलब क्या होता है, खड़ा होना। क्या होता है जी, खड़ा होना। क्या होता है स्टैंड मतलब खड़ा होना। अगर आप किसी को बोलते हैं कि खड़े रहो, या बोल सकते हैं यहाँ खड़े रहो, तो क्या बोलेंगे, स्टैंड हेयर। यहाँ खड़े रहो, स्टैंड हेयर। ठीक है, या स्टैंड स्टेट, यानी कि सीधा खड़े रहो, स्टैंड स्टेट। इस तरीके से जो है आप बोल सकते हैं किसी को भी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो लिखा हुआ है SLEEP। क्या लिखा हुआ है, SLEEP। ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं स्लीप। क्या पढ़ेंगे, स्लीप। ठीक है, स्लीप। स्लीप मतलब क्या होता है, सोना। स्लीप मतलब सोना। अब सेंटेंसेस बनाना होगा किसी से बातें करने के लिए, तो कैसे बना सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, स्लीप अर्ली, यानी कि जल्दी सो जाओ, स्लीप अर्ली ऐसे बोल सकते हैं। स्लीप इज इम्पोर्टेंट, यानी कि नींद जरूरी है, स्लीप इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेक। इसे हम क्या पढ़ते हैं, वेक। ओके, इसे हम लोग पढ़ते हैं वेक। वेक मतलब क्या होता है, जागना। क्या होता है, जागना होता है, या उठना बोल सकते हैं। ओके, तो किसी को बोलेंगे अभी जाग जाओ या अभी जागो, तो बोलेंगे वेक अप नाउ। ठीक है, या अभी उठो, वेक अप नाउ। वेक हर अप, यानी कि किसी को बोलेंगे उसे जगा दो, तो बोलेंगे वेक हर अप, या उसे जगा दो। कोई लड़का के बारे में बोलेंगे तो वेक हिज अप, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्माइल। इसे हम क्या पढ़ते हैं, स्माइल। ओके, इसे हम लोग पढ़ते हैं स्माइल। स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना। स्माइल मतलब मुस्कुराना होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे हम, ऑलवेज स्माइल, यानी कि हमेशा मुस्कुराओ। ऑलवेज स्माइल, हमेशा मुस्कुराओ। योर स्माइल इज ब्यूटीफुल, यानी कि तुम्हारी मुस्कान सुंदर है। ऐसे भी आप किसी को बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर फ्रॉन। इसे हम लोग पढ़ते हैं फ्रॉन। ठीक है, फ्रॉन। फ्रॉन, अब फ्रॉन मतलब क्या होता है जी, तो फ्रॉन का मतलब होता है माथे पर कुछ डालना। कि ठीक है, कुछ डालने को हम लोग बोलते हैं फ्रॉन। ठीक है, फ्रॉन मतलब डालना। ओके, किसी को बोलेंगे कि माथे पर कुछ मत डालो, तो क्या बोलेंगे, डोंट फ्रॉन। या ऐसे बोल सकते हैं व्हाई डू यू फ्रॉन। ठीक है, व्हाई डू यू फ्रॉन, यानी कि तुम्हें क्यों सिरकाते हो। ठीक है, या डालते हो, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा HUG। तो एच का ऑप्शन क्या होता है, ह होता है ना। यू का ऑप्शन यहाँ पर अ करना है, जी से ग, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, हग। हुग नहीं पढ़िएगा। ठीक है, तो हग का मतलब होता है गले लगाना। क्या होता है, हग का मतलब गले लगाना। किसी को गले लगाना को हम लोग बोलते हैं हग करना। ठीक है, जैसे मैंने गिव मी अ हग, यानी कि मुझे गले लगाओ। हग योर मदर, यानी कि अपनी माँ को गले लगाओ, ऐसे बोल सकते हैं। हग योर ब्रदर, यानी कि अपने भाई को गले लगाओ। इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा KISS। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं किस। क्या पढ़ते हैं, किस। किस मतलब क्या होता है, चुंबन होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका मतलब क्या, सेंटेंस कैसे बनाएंगे, किस द बेबी, यानी कि बच्चे को चूमो। गिव मी अ किस, एक चुंबन दो, ऐसे बोल सकते हैं, गिव मी अ किस। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा CRY। तो इसे हम पढ़ते हैं क्राई। क्या पढ़ते हैं जी, क्राई। क्राई मतलब क्या होता है, रोना। क्राई मतलब रोना। यू आर क्राई, यानी कि तुम रो रहे हो। सॉरी, तुम डोंट क्राई, मत रो, तुम रो रहे हो बोलेंगे तो यू आर क्राइंग बोलेंगे। ओके, तो सेंटेंस बनेंगे सी इज क्राइंग, यानी कि वह रो रही है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ समझिएगा ध्यान से। तो लिखा DREAM। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ड्रीम। क्या पढ़ते हैं, ड्रीम। ठीक है, ड्रीम मतलब क्या होता है, सपना। ड्रीम मतलब क्या होता है, सपना होता है, ये ध्यान रखना। ड्रीम मतलब सपना। ठीक है,
ड्रीम बिग यानी कि बड़ा सपना देखो, ड्रीम बिग ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। आई हैड ए ड्रीम यानी कि मैंने एक सपना देखा, आई हैड ए ड्रीम ऐसा भी आप बोल सकते हैं किसी को बोलना चाहेंगे तो, ठीक है। HOP है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं होप। होप मतलब क्या होता है? आशा। होप मतलब होता है आशा होता है, ये ध्यान रखना। होप मतलब आशा। जैसे हम बोलेंगे आई होप सो यानी कि मुझे उम्मीद है, आई होप सो ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। या आई विश यू लक यानी कि मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। सॉरी क्या शुभकामनाएं देता हूँ? होप इज लाइफ यानी कि उम्मीद ही जिंदगी है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है WISS, हम पढ़ते हैं विश। ओके, विश मतलब क्या होता है? इच्छा होता है। विश मतलब इच्छा होता है, ये ध्यान रखना। विश मतलब इच्छा, ठीक है। मेक ए विश यानी कि एक इच्छा मांगो बोल सकते हैं, या इच्छा करो बोल सकते हैं, किसी को बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो लिखा हुआ GIFT, तो इसे हम पढ़ते हैं गिफ्ट। क्या पढ़ते हैं? गिफ्ट। गिफ्ट मतलब होता है उपहार। गिफ्ट मतलब क्या होता है? उपहार होता है, ये ध्यान रखना। गिफ्ट मतलब उपहार, ठीक है। तो बोलेंगे दिस इज योर गिफ्ट, यह तुम्हारा उपहार है। गिव मी ए गिफ्ट यानी कि मुझे एक उपहार दो, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसी तरह से देखना है तो वीडियो में बने रहिए, अच्छी तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीखते रहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वर्ड हमारा है सीक्रेट, इसे हम क्या पढ़ते हैं? सीक्रेट। ओके, अब सीक्रेट मतलब क्या होता है? तो सीक्रेट का मतलब होता है जैसे में कोई चीज़ है ना, राज बोल सकते हैं, राज। क्या बोलेंगे? राज की बात। तो सीक्रेट टॉकिंग ऐसे बोल सकते हैं, सीक्रेट मैटर ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे दिस इज अ सीक्रेट यानी कि यह एक राज है। डोंट टेल माई सीक्रेट यानी कि मेरा राज मत बताना, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं किसी को। ट्रूथ, इसे हम पढ़ते हैं ट्रूथ। क्या पढ़ते हैं? ट्रूथ। ट्रूथ मतलब क्या होता है? सच्चाई या सच बोल सकते हैं। ट्रूथ मतलब सच, ठीक है। तो बोलेंगे ऑलवेज स्पीक ट्रूथ यानी कि हमेशा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। ट्रूथ विंस यानी कि सच जीतता है, ट्रूथ विंस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा LIE, हम पढ़ते हैं लाई। क्या पढ़ते हैं? लाई। लाई मतलब क्या होता है? तो लाई मतलब होता है झूठ। क्या होता है? झूठ होता है। डोंट टेल अ लाई यानी कि झूठ मत बोलो, ठीक है। ए लाई इज हार्मफुल यानी कि झूठ नुकसानदेह होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। HELP है, पढ़ेंगे हम लोग हेल्प। हेल्प मतलब होता है मदद करना। क्या होता है? मदद करना। बोलेंगे मेरी मदद करो, हेल्प मी, ठीक है, कृपया मेरी मदद करो, प्लीज़ हेल्प मी, ऐसे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, ठीक है। GIVE है, पढ़ेंगे गिव, ठीक है। गिव मतलब देना। गिव मतलब क्या होता है? देना, ठीक है। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम? तो सेंटेंस बनाएंगे गिव मी द पेन यानी कि मुझे पेन दो। गिव इट टू हर ऐसे बोल सकते, गिव इट टू हर, गिव इट टू हिज ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी कि इसे उसे दो ऐसे बोल सकते हैं, इसे उसे दे दो ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। TAKE है तो इसे पढ़ेंगे टेक। टेक मतलब होता है लेना, ठीक है। तो बोलेंगे इसे लो तो बोलेंगे टेक दिस ऐसे बोल सकते हैं। टेक योर बुक यानी कि अपनी किताब लो, टेक योर बुक ऐसे बोल सकते हैं। टेक दिस विथ यू यानी कि इसे अपने साथ ले जाओ, टेक दिस विथ यू, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है NEED, इसे हम पढ़ते हैं नीड। क्या पढ़ते हैं? नीड। नीड मतलब क्या होता है? ज़रूरत। नीड मतलब ज़रूरत होता है, ठीक है। आई नीड यू यानी कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। आई नीड वाटर यानी कि मुझे पानी चाहिए ऐसा ही बोल सकते हैं। डू यू नीड हेल्प यानी कि तुम्हें मदद की ज़रूरत है, क्या तुम्हें मदद की ज़रूरत है ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। इसे पढ़ते हैं वांट। वांट मतलब क्या होता है? चाहना। क्या होता है? वांट मतलब चाहना होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे बोलेंगे आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो ऐसे ही बोल सकते हैं आप किसी को बोलना चाहेंगे तो, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। तो यहाँ पर लिखा क्या हुआ ध्यान समझिएगा, GO, तो इसे हम पढ़ेंगे गो। गो मतलब होता है जाना। किसी को बोलेंगे जाओ तो बोलेंगे गो, यहाँ से जाओ, गो फ्रॉम हेयर, जल्दी जाओ, गो फास्ट ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। COME है, पढ़ेंगे कम। कम मतलब होता है आना। किसी को बोलेंगे आओ तो बोलेंगे कम, यहाँ आओ, कम हियर, जल्दी आओ, कम फास्ट, ऐसे भी सेंटेंस आप बना सकते हैं ईजिली। लाफ, इसे हम पढ़ेंगे लाफ। लाफ मतलब क्या होता है? हंसना। लाफ मतलब हंसना, ठीक है। लाफ मतलब क्या होता है? हंसना, ठीक है। डोंट लाफ हियर, यहाँ मत हंसो, किसी को बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं, ठीक है। अब बोलेंगे सेंटेंस से लाफ आउट लाउड यानी कि जोर से हंसो, लाफ आउट लाउड ऐसे बोल सकते हैं। सी इज लाफिंग, वो हंस रही है ना। TALK है, इसे हम पढ़ते हैं टॉक। टॉल्क नहीं पढ़ते हैं। टॉक मतलब होता है बात करना। क्या होता है?
बात करना, ठीक है। डोंट टॉक टुगेदर यानी कि एक साथ बात मत करो, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते किसी को बोलना चाहेंगे तो। नेक्स्ट वर्ड हमारा THINK, इसे हम पढ़ते हैं थिंक। क्या पढ़ते हैं? थिंक। थिंक मतलब सोचना। थिंक मतलब क्या होता है? सोचना होता है, ठीक है। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? थिंक बिफोर यू एक्ट, यानी कि इसका मतलब होगा कुछ करने से पहले सोचो। थिंक बिफोर यू एक्ट, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो? ऐसे भी आप बोलना चाहेंगे किसी को, बोल सकते हैं व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो। HOP पढ़ेंगे होप। होप मतलब होता है आशा। होप मतलब क्या होता है जी? आशा, ठीक है। तो सेंटेंस जैसे बनाए हैं ना, आई होप सो, यानी कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा की उम्मीद है, यानी कि मुझे ऐसा होने की उम्मीद है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। मुझे यह उम्मीद है, ऐसा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? ध्यान से समझिएगा, WISS, ठीक है। इसे पढ़ते हैं विश। विश मतलब क्या होता है? इच्छा, है ना। आई विश यू हैप्पी, यानी कि मुझे उम्मीद है तुम अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं किसी को बोलना चाहेंगे तो। ओके, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। तो लिखा हुआ यहाँ पर शेयर। क्या पढ़ते हैं? शेयर। शेयर मतलब क्या होता है? बांटना। किसी चीज़ को, किसी को कुछ बांटने को हम बोलते हैं शेयर, ठीक है। तो सेंटेंस किसी को बनाना चाहेंगे तो बोलेंगे शेयर योर फूड, यानी कि अपना खाना साझा करो या बांटो। लेट्स शेयर दिस, यानी कि आओ इसे साझा करें। ओके, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। तो 2 पैराग्राफ बचा हुआ है, ध्यान से समझ लीजिए। CARE है, इसे हम पढ़ेंगे केयर। ओके, तो केयर मतलब क्या होता है? ख्याल रखना, ठीक है। ओके, तो बोलेंगे टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यानी कि अपना ख्याल रखो, ठीक है। केयर फॉर अदर्स, यानी कि दूसरों को परवाह करो। केयर फॉर दिस, यानी कि दूसरों को परवाह करो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ध्यान समझिएगा, TRUST, ट्रस्ट, ठीक है। ट्रस्ट मतलब क्या होता है जी? ट्रस्ट मतलब होता है भरोसा करना, भरोसा करना, ठीक है। ट्रस्ट में, यानी कि मुझ पर भरोसा करो, ऐसे बोल सकते हैं। ट्रस्ट इज इम्पोर्टेंट, यानी कि भरोसा जरूरी है, ऐसा भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है FIGHT, से हम पढ़ते हैं फाइट, ठीक है। फाइट मतलब क्या होता है? लड़ाई या लड़ना भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। डोंट फाइट, लड़ो मत, किसी को बोलेंगे मत लड़ो तो बोलेंगे डोंट फाइट। दे आर फाइटिंग, वे लोग लड़ रहे हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। MAKE है, इसे हम पढ़ेंगे मेक। मेक मतलब क्या होता है? बनाना। मेक मतलब क्या होता है? बनाना होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड के, जैसे में सेंटेंस बनाएंगे मेक ए प्लान, यानी कि एक योजना बनाओ। मेक इट हैपन, इसे सच करो, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। BORED, इसे पढ़ते हैं बोर्ड। क्या पढ़ते हैं? बोर्ड। बोर्ड मतलब क्या होता है? बोर्ड मतलब तो उबना, ठीक है। आई बोर्ड, यानी कि मैं उब गया हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। मैं उबा हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। एक्साइटेड है, ऐसे होते हैं एक्साइटेड। एक्साइटेड मतलब क्या होता है? उत्साहित, ठीक है। आई एम एक्साइटेड, यानी कि मैं उत्साहित हूँ, ऐसा भी बोल सकते हैं। इसे बोलते हैं नर्वस, ठीक है। नर्वस मतलब क्या होता है? हैरान, व्याकुल बोल सकते हैं, ठीक है। घबराहट, नर्वस मतलब घबराहट, ऐसे भी बोल सकते हैं घबराहट। ओके, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो लिखा हुआ कन्फ्यूज्ड। कन्फ्यूज्ड दोनों का सेम ही मतलब होता है, इसका मतलब ही होता है हैरान, ठीक है, या गुम बोल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि ये जो वीडियो है आप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इसी प्रकार से सीखना है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।